हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू R2 एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने संधि टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम वाक्य भेद देखेंगे, जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। तो चलिए हम वाक्य के भेद देखने से पहले ये जान लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। यह एक वाक्य है, किंतु यदि इसी वाक्य को हम इस तरह कहें, कक्षा ने अध्यापक किया मैं प्रवेश, तो यह सही वाक्य नहीं कहा जा सकता। अर्थात वाक्य में शब्दों का एक क्रम होना चाहिए, उनमें परस्पर संबंध दिखाई देता है। एक क्रम होता है और उसमें परस्पर संबंध दिखाई देता है। केवल एक के बाद एक शब्द रखने से वाक्य नहीं बनता, अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सार्थक मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ हो। जब शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होगा तो वो शब्द उनसे जो वाक्य बनेगा वो कैसे सार्थक वाक्य हो सकता है, वो कैसे वाक्य माना जाएगा। जैसे कि अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, तो ये सेंटेंस जो है ये इसका कोई अर्थ है कि हाँ, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। लेकिन जो ये सेंटेंस है, कक्षा ने अध्यापक किया में प्रवेश, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो इसलिए इसे वाक्य नहीं कहेंगे। और जो ये है अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, ये वाक्य, इसे वाक्य कहेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नीचे वाक्य के दो भेद दिए गए हैं। वाक्य के भेद एक रचना के आधार पर है और एक अर्थ के आधार पर। तो हम पहले रचना के आधार पर देखेंगे। रचना के आधार पर 3 टाइप के वाक्य दिए गए हैं: साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर यहाँ पे 6 टाइप दिए गए हैं: विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, संदेश सूचक। पहले हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, जैसे कि आपने देखा, साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे पहले हम साधारण वाक्य की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसा कि यहाँ उदाहरण में दिया गया है, सारा पुस्तक पढ़ती है। तो जो उपरयुक्त वाक्य है, इसमें सारा एक उद्देश्य है, पुस्तक एक विधेय है और पढ़ती है यह क्रिया है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि सारा पुस्तक पढ़ते, तो हम किसके बारे में बोले, सारा, तो सारा क्या है, उद्देश्य है। और जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उसे विधेय बोलते हैं। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, जो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसा कि यहाँ उदाहरण में दिया गया, तनुजा खेलने जा रही है क्योंकि आज छुट्टी है, और पुनीत घर गया और वह पढ़ने लगा। जो ऊपर ये दोनों वाक्य दिए गए हैं, इसमें 2 उद्देश्य हैं, 2 विधेय हैं, 2 क्रियाएं हैं। इसलिए ये दोनों दृष्टि से दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों मुख्य उपवाक्य हैं, इसलिए दोनों सेंटेंसेस संयुक्त वाक्य हैं। जैसा कि टेबल में दिया गया है, उद्देश्य पहले सेंटेंस में 2 है और दूसरे सेंटेंस में 2 है, और विधेय और क्रियाएं भी 2-2 हैं। तो आप ये अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर एक सूचना दी गई है, संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे और, परंतु, किंतु, पर, मगर, क्योंकि, लेकिन, इसलिए, अथवा, यदि। और दूसरा क्या सूचना दी गई है, अथवा तथा और को छोड़कर बाकी अव्ययों के पहले अल्प विराम का प्रयोग जरूरी है। उदाहरण, वह गरीब है मगर बेईमान नहीं है। तो 2 वाक्य है ना इसमें, और ये संयुक्त वाक्य है, तो जो पहला वाक्य हम बोलेंगे उसके बाद अल्प विराम लगाना जरूरी है। अब हम तीसरा वाक्य पढ़ेंगे, जो है मिश्र वाक्य। पहले हम मिश्र वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या दी गई है, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य, प्रधान
और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य गौड़ होते हैं उससे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसा कि यहाँ 2 वाक्य दिया गया है, जब नया नौकर मिल जाए तब मैं इसे निकाल दूंगी, और दूसरा वाक्य है यदि शिकार करना हो तो उनका शिकार कीजिए। जो उपर्युक्त वाक्य हैं उनमें पहला वाक्य मुख्य वाक्य है और जो दूसरा वाक्य है वो उपवाक्य है। जैसा कि यहाँ नीचे टेबल में दिखाया गया है, यहाँ पर अविभाग और ब विभाग। अविभाग में क्या दिया गया है, तब मैं इसे निकाल दूंगी। ब विभाग में जब नया नौकर मिल जाए, और दूसरे सेंटेंस में तो उनका शिकार कीजिए, और ब विभाग में यदि शिकार करना हो। तो जो उपरयुक्त अविभाग और अविभाग है और ब विभाग है, तो अविभाग में मुख्य वाक्य है और ब विभाग में उपवाक्य है जो कि मुख्य वाक्य पर आश्रित है। जो ब विभाग है वो अविभाग पर आश्रित है। नीचे एक सूचना दी गई है, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए जो उसे, यदि तो, जहां वहां, जब तब, जैसा वैसा, की आदि अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा एक और नियत सूचना दी गई है, गौड़ वाक्य के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग जरूरी है। गौड़ वाक्य आपको पता है, जैसा कि हमने इसमें ये वाक्य में देखा था, जब नया नौकर मिल जाए तब मैं इसे निकाल दूंगी। तो ये गौड़ वाक्य है और ये मुख्य वाक्य है। तो गौड़ वाक्य के पश्चात हमें अल्प विराम लगाना जरूरी है, ऐसा यहाँ सूचना में दिया गया है। तो आज हमने वाक्य के 2 भेद थे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो हमने रचना के आधार पर जो वाक्य 3 टाइप के थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा।